हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2.2 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। एक हेक्सागन है आपके सामने और इसकी साइड कितनी दे रखी है हमको 10 सेंटीमीटर। हैज़ अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस। देखो जी 6 वर्टेक्स होती हैं हेक्सागन में, ठीक है ना। वर्टेक्स माना कॉर्नर, और हर एक कॉर्नर के ऊपर कितना चार्ज आपको दिया हुआ है 5 माइक्रोकूलम हर एक कॉर्नर के ऊपर। आइडेंटिकल चार्जेस हैं, ठीक है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। ये सेंटर पॉइंट है भाई। सेंटर पॉइंट पे हमको टोटल पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पर आप देखो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। दिस इज जनरल फॉर्मूला। दूसरी बात ये है कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी में आप कौन सा सम लेते हैं, एल्जेब्रिक सम। अब दूसरी एक और बात याद रखने वाली है इसके अलावा भी, कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल आएगा पॉजिटिव, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल भी आएगा नेगेटिव। ये बात याद रखें। पोटेंशियल के न्यूमेरिकल में खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल नेगेटिव आना चाहिए। पोटेंशियल के फॉर्मूले में ना जो भी चार्ज का नेचर होता है या साइन होता है साथ में वो लिखना चाहिए, ठीक है ना। अब दूसरी एक और बात याद रखें, ये डिस्टेंस है एक चार्ज से लेकर के सेंटर पॉइंट तक का, ठीक है जी, नंबर 1। दूसरा, अगर मैं यहां पे एक चार्ज कंसिडर करता हूं जो कि गिवन भी है क्वेश्चन में, यहां से डिस्टेंस लेता हूं वो भी आर है। अब पॉइंट, क्योंकि रेगुलर फिगर है ना, रेगुलर फिगर में सेंटर पॉइंट से हर एक कॉर्नर का जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है, नंबर 1। अब पॉइंट ये है, समझने वाली बात ये है यहाँ पे कि चार्जेस सेम हैं, डिस्टेंस भी सेम है, तो इसका मतलब पोटेंशियल भी सेम आना चाहिए। 6 के 6 चार्जेस की वजह से 6 चार्जेस आर देयर, तो 6 पोटेंशियल भी हो गए, और 6 के 6 पोटेंशियल सेम होने चाहिए। तो एल्जेब्रिक सम कैलकुलेट करना तो हमारा बहुत आसान हो गया। हम एक पोटेंशियल को कैलकुलेट करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R और इंटू 6 कर दें, हो गया हमारा आंसर, है ना। सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं है। बस बात यहाँ पे ये है कि हमें Q की वैल्यू तो गिवन है लेकिन R गिवन नहीं है। R हमको कैलकुलेट करना है, और अगर हमने R कैलकुलेट कर लिया तो हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर तो टोटल वैल्यू ये वोल्टेज का बनता है, वोल्टेज या पोटेंशियल, ठीक है। वोल्टेज अगर मैं बोलता हूँ तो इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल की वैल्यू बन गई 9 इंटू 10⁻9 इंटू चार्ज हमको दे रखा है 5 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 इंटू 6 कर रखा है, डिवाइडेड बाई क्या हो गया R। बस हमको ये R की वैल्यू प्लेस करनी है। अब जल्दी से ना मैं आपको क्वेश्चन पहले सॉल्व करके दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं R आपको समझाऊंगा कि आया कैसे। R की वैल्यू यहाँ होगी 10 सेंटीमीटर। अभी आपको शायद थोड़ा सा हैरानी लगे, लेकिन अभी थोड़ी देर में बता दूंगा कि R 10 सेंटीमीटर आया कैसे। देखिए, तो मैं जल्दी से ना R को यहाँ पे रिप्लेस करके लिख देता हूँ 10 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10⁻⁻2 मैंने लिख दिया, मीटर में आ गया आंसर। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। देखिए 10⁻⁻6 -2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना बचा 10⁻⁻4। अब ये एक जीरो है, यहाँ से ये 9 में से एक जीरो रह गया, तो कितना रह गया 10⁸ फाइनली। तो व्हाट पोटेंशियल बिकम्स 9 इंटू 10⁸ इंटू 5 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 6, ये वैल्यू हमारी बचती है। अब 8 और -4 ये सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा 10⁸ 10⁻4 कितना रह जाएगा 10⁻4। दूसरी बात 5 इंटू 6 कितना होता है 30, 30 इंटू 9 कितना होता है 270, तो ये बन गया 270। अब इसको और सिंप्लीफाई थोड़ा कर लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हो गया पहली डिजिट के बाद डेसिमल, तो 2 के बाद अगर डेसिमल लगा दोगे ना तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आ जाएगा। तो ये बन गया 270 डिवाइडेड बाय 100। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए मैं 100 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। 10⁻4 पहले से मौजूद है, तो फाइनली मेरा आंसर क्या बन जाएगा, फाइनली दिस आंसर वुड बिकम 2.70 इंटू 10⁻6 वोल्ट्स। पोटेंशियल की वैल्यू आ गई 2.70 इंटू 10⁻6 वोल्ट्स। समझ में आया होगा क्वेश्चन। अब यहाँ पे डाउट एक ही है कि R की वैल्यू मैंने 10 सेंटीमीटर कैसे ले ली। अब ध्यान से सुनिए जरा, ये ज्वाइन कर दो, यहां से ज्वाइन कर दो, यहां से ज्वाइन कर दो, ठीक है जी। टोटल एंगल कितना होता है पहले ये बताओ, 360 डिग्री। 360 डिग्री। कितने ट्राइंगल बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6।
तो 6 से हमने डिवाइड करा, कितना एंगल हमारा आ गया 60 डिग्री। इसका मतलब एक ट्राइंगल के लिए एंगल कितना बनता है हमारा 60 डिग्री। ये समझने की बात है, यहाँ पर भी 60 डिग्री, यहाँ पर भी 60 डिग्री, यहाँ पर भी 60 डिग्री, ये भी 60, ये भी 60। क्लियर हो गया। दूसरी बात, अब ये अगर 60 है तो एक यहाँ पे एंगल बचता है और एक ये एंगल बचता है। अब यहाँ पे ना मैं ट्राइंगल एक कंसिडर कर लेता हूँ सिंप्लीफाई करने के लिए, तो आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री। नाउ दिस एंगल इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा। क्योंकि रेगुलर फिगर है तो ये दोनों साइड सेम होनी चाहिए, और जब ये दोनों साइड सेम है तो दोनों एंगल भी सेम होने चाहिए। और तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। 180 में से 60 लेस हो गए तो कितने बचे 120। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 120 होना चाहिए। तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई 60 डिग्री। अब एक 60, दूसरा 60, तीसरा 60, इसका मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारी साइड सेम होती हैं। तो अगर ये 10 दे रखा है तो हमको यहाँ पर भी 10 हो गया और यहाँ पर भी 10 हो गया। इससे क्लियरली हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो गई। होपफुली क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से इसको 2x की स्पीड पे देख लीजिए, जिससे कि आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है जी, थैंक यू।